राजगढ़ वासियों, चिंता मत कीजिए। मैं आपको मतदान करने के लिए जागरूक करने नहीं आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि राजगढ़ की जनता ऑलरेडी जागरूक है। ग्राउंड लेवल पर मैं गया हूं, तो जिस तरह से चुनावी चौपालों में राजगढ़ की जनता हिस्सा लेती थी, रोड के रोड जाम हो जाते थे, जहां भी जाता था वहां भीड़ लग जाती थी। तो मुझे पता है कि राजगढ़ की जनता इतनी जागरूक है कि कल वो वोट डालने जरूर जाएगी। तो जागरूक करने की आवश्यकता होनी भी नहीं चाहिए। हमारे अच्छे राजगढ़ के लिए, हमारे सशक्त राजगढ़ के लिए कम से कम आपका एक मत, ये एक मत जो है वो बहुत कीमती है। तो मैं इसके लिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन राजगढ़ जिले में कल मतदान है और मतदान से पहले राजगढ़ में सन्नाटा है। अब ये सन्नाटा किस ओर शोर मचाएगा ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अपने मत का उपयोग आपके हिसाब से जो बेहतर प्रत्याशी हो। 15 प्रत्याशी हमारे राजगढ़ जिले से चुनावी मैदान में है। आपको जो प्रत्याशी बेहतर लगे, आपको लगे कि ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे राजगढ़ जिले के लिए अच्छा नेता है, उसे आप चुने। चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपने अनुसार अपने मत का उपयोग करें, लेकिन मत का उपयोग करें जरूर, क्योंकि आपका एक वोट बहुत मायने रखता है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारा राजगढ़ जिला मतदान के मामले में पूरे मध्य प्रदेश में अव्वल नंबर पर आएगा। कल हमारे राजगढ़ जिले में 90% से ऊपर आप लोग मत का उपयोग करें। कम से कम 90% मतदान तो हमारे राजगढ़ जिले में होना ही चाहिए। प्रशासन खूब जो है इसके लिए जागरूकता फैला रहा है, प्रशासन इसके लिए बहुत मशक्कत कर रहा है। हमने तो सुना है कि प्रशासन ने निमंत्रण, जैसे शादी में हमारे यहाँ नोता छपे नहीं, वैसे नोता अलग छपवाया और प्रशासन उन नोटों को जो है राजगढ़ के मतदाताओं को दिखा रहा है, जागरूक करने के लिए कि आप मत का उपयोग जरूर करें। तो ये तो हो गई आपसे वोट की अपील। अभी हमें भी अधिकार नहीं है कि हम वोट से ठीक एक दिन पहले राजनीतिक विश्लेषण करें या राजनीतिक बातों को जो है आपके सामने किसकी हवा बन रही है किसकी नहीं बन रही है। इतने दिनों से आप लोग देख ही रहे थे, जिसकी भी हवा हो, जो भी हो, प्रत्याशियों ने अपना चुनाव का जो प्रचार है वो थाम दिया है। कल का दिन आखिरी जो है प्रचार के लिए था, तो कल प्रचार भी बंद हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों से बस इतना सा कहने आया हूं कि अपने मत का उपयोग सोच समझ कर करें, किसी के बहकावे में ना आए। अपनी बुद्धि से वोट का इस्तेमाल करें। चाहे जिसे भी आप वोट दें, वोट जरूर दें। आपके प्रत्याशी को आप चुने, आपका अधिकार है। आपके उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। किसी की ताकत नहीं है कि आपके मत के उपयोग करने से आपको कोई रोकेगा। बस ये प्रशासन का उसमें सहयोग करें। प्रशासन बड़ी मशक्कत कर रहा है राजगढ़ में, आप देख ही रहे होंगे। सशस्त्र पुलिस बल राजगढ़ जिले में तैनात हो चुका है। अपनी अपनी पोलिंग बूथों पर प्रत्याशियों के जो एजेंट है वो भी तैनात है। तो सारी तैयारियां राजगढ़ के प्रशासन ने की है। बाहर से भी शायद पुलिस बल या आर्मी, मिलिट्री के जवान, इन सभी का आप सहयोग करें और हुड़दंग ना करें। ये तमाम चीज़ें तो आप जानते ही हैं कि जब वोटिंग होती है तो कितना संजीदा मामला होता है। कल राजगढ़ जिले में मतदान है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी लें। ये जो सन्नाटा है राजगढ़ जिले में, ये सन्नाटा जो है ये ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कल मतदान है। आप इतने उत्साहित है, इतनी सारी चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता है नहीं। राजगढ़ के हर गांव में, जब मेरे निजी अनुभव से बता रहा हूं मैं, कि मैं जब चुनावी चौपाल लगाने जाता था तो सड़कें जाम हो जाती थी। मैं जब चुनावी चौपाल लगाने जाता था तो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए लोग सड़कों पर लड़ते थे कि ये जीतेगा, ये जीतेगा। सभी अपने अपने दावे करते थे, सबका अपना अपना अधिकार, सारी चीज़ें थी। मैं लगभग सारी विधानसभाओं में, एक दो विधानसभा छूटी है मुझसे, क्योंकि मैं अकेली जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो ये चीज़ें, लेकिन फिर वही बात बोल रहा हूँ कि सड़कों का माहौल अपनी जगह, घर का माहौल अपनी जगह। कल अपने मत का उपयोग करना ना भूले। लाख काम छोड़ देना, वोट करना मत भूलना।
और जो व्यक्ति जाता ही नहीं है जानबूझ के कई बार कि यार ठीक है अपने कहीं मिल रहे हो वोट डाल बस है, मैं तो जब ही नहीं, तो ये इस तरह की भावना आपके बच्चों के भविष्य के लिए तो कम से कम आप वोट करें। यदि आप शादीशुदा हो तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए करें, यदि आप युवा हो तो अपने भविष्य के लिए करें, और यदि आपके मम्मी पापा बुजुर्ग हैं तो उनको हाथ पकड़ कर ले जाएं। गलियों में, हमारा राजगढ़ जिला तो ग्रामीण इलाका है से भरा पड़ा है, तो जितने भी गांव वाले हैं वो तो जानते ही हैं कि आप लोग जागरूक करके कीर्तन करके आप लोग गलियों में घूम सकते हैं, वोट के लिए वोटिंग अपील कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को भड़काना नहीं, किसी व्यक्ति को भड़कना भी नहीं, किसी को बहकावे में लाना भी नहीं, और कोई व्यक्ति बहकावे में आए भी नहीं। अपनी बुद्धि से, अपने स्वयं की बुद्धि से अपने मत का इस्तेमाल करें। किसी को भी वोट डालें, वोट जरूर डालें। ये जो सन्नाटा है, ये सन्नाटा, मैंने बोला फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये सन्नाटा ठीक नहीं है। आपको कल वोट करने जाना है, अपने गांव वालों को, अपने घर वालों को, स्वयं को, और हल्ला मचाते हुए आप जाएं कि भैया काकी, दादी, मामी, चाची, आप सभी वोट डालने जो है चलो। तो ये वोट की अपील मेरी तरफ से छोटी सी थी। और राजनीतिक विश्लेषण जैसे मैंने बोला कि करना ठीक नहीं है। वोटिंग से एक दिन पहले, मतदान से एक दिन पहले जो भी जीतेगा जनता के मत से जीतेगा। जनता से बड़ा कोई भी नहीं है और जनता से बड़ा कोई हो भी नहीं सकता है। तो जो भी जीतेगा जनता के मत से जीतेगा, आपके वोट से जीतेगा। तो आपके वोट की कीमत आप समझ सकते हो। आप अपनी बुद्धि से, स्वयं के विवेक से आप वोट डालने जरूर जाएं, मतदान करने अवश्य जाएं। पूरा राजगढ़ का प्रशासन आपसे अपील कर रहा है, हम भी आपसे अपील करते हैं कि अपने मत का उपयोग जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मत का उपयोग करें। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग आपके वोट का इस्तेमाल जो है सोच समझ कर और सही व्यक्ति को आपका वोट जो है वो आप देंगे, चाहे कोई भी हो। 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, 15 प्रत्याशियों में से जो आपके हिसाब से उचित लगे कि ये हमारे काम का व्यक्ति है, हमारे ज़िले की अच्छी नींव बना सकता है, उसको आप वोट करें। अपने वोट का इस्तेमाल आप अपनी बुद्धि से करें। वही चीज़ें बार बार रिपीट करने में कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल राजगढ़ जिला 100% मतदान करने की कोशिश करेगा और कम से कम 90% से ऊपर का आंकड़ा हमारा राजगढ़ जिला निकालेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। राजनीतिक विश्लेषण इस वीडियो में करना ठीक नहीं। मैंने बार बार वही बोला कि किसी भी पार्टी को, किसी भी प्रत्याशी को देखो, सभी प्रत्याशी अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियां करते हैं, चुनाव में प्रचार करते हैं, सभी मेहनत करते हैं। कोई प्रत्याशी बुरा नहीं, कोई प्रत्याशी अपनी जगह बुरा नहीं होता है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत झोंक देता है। चुनाव में आप सभी जानते हैं कि गांव-गांव में घूमते हैं, सारी चीज़ें होती है। तो किसी को भी वोटिंग से एक दिन पहले नुकसान या फायदा हो, किसी भी तरह के विश्लेषण से हम नहीं चाहते हैं। प्रशासन के भी यही आदेश है। तो आने वाले समय में आपको जरूर चीज़ें वोटिंग के बाद और पता चलेगी कि कितने प्रतिशत हमारे जिले में मतदान हुआ। उस प्रतिशत के आधार पर भी आंकड़े निकाले जाते हैं। बहरहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।